हे गाइस, मैं ध्रुव गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर नेक्स्ट यानी छठा को लेकर आया हूं, जिसमें प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर किए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, यानी कहने का मतलब जो शास्त्रीय नृत्य उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है और क्या कहता है, पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है या पंचम वेद कहलाता है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है, और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, जिसको 2010 में इसको मान्यता मिली थी। तो सबसे हमारा आज का पहला नृत्य है भरतनाट्यम। तो चलिए भरतनाट्यम के बारे में देखते हैं। इसे सधीर अट्टम या सुधीर अट्टम के नाम से भी जाना गया है। यह दक्षिण भारत के मंदिरों में विकसित हुआ, यानी इसे सुधीर अट्टम के नाम से भी जानते हैं, यानी क्या है, दक्षिण भारत के मंदिरों में विकसित हुआ। यह नाट्य शास्त्र पर आधारित ही नहीं बल्कि अभिनय दर्पण पर भी आधारित है, यानी कहने का मतलब है यार, यह नाट्य शास्त्र पर भी आधारित नहीं है बल्कि क्या, इसमें अभिनय यानी क्या किया जाता है, इसमें अच्छा सा एक्टिंग भी किया जाता है, उस पर भी आधारित है। इसमें भावम, रागम और तालम तीनों का समावेश है। इसमें क्या है, भावम, रागम और तालम तीनों का समावेश है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भावम, रागम और तालम इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, या कोई एक देकर रागम इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा भरतनाट्यम। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित हुआ था। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित हुआ था। भरतनाट्यम के दो भाग हैं, नृत्य और अभिनय। इसके दो भाग कौन कौन से हैं, तो भरतनाट्यम के दो भाग नृत्य और अभिनय हैं। भरतनाट्यम के सभी अंशों में वर्णन अंश सबसे चुनौतीपूर्ण है। भरतनाट्यम के जो सभी अंश है उसमें वर्णम जो अंश है वह क्या है, सबसे चुनौतीपूर्ण, यानी सबसे कठिन इसको माना जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, बैजंती माला, जो कि दक्षिण भारत की पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में क्या किया था, काम किया था। यानी दक्षिण भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी, बैजंती माला, जिसने क्या किया था, हिंदी सिनेमा में काम किया था। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो संगम हो गया और गंगा जमुना हो गया आदि इनकी प्रमुख फिल्म है। ये क्या है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। और हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल तो आप लोग जानते ही होंगे, जिनको ड्रीम गर्ल के नाम से जाना जाता है। और है मृणालिनी साराभाई, यानी विक्रम साराभाई से इनका संबंध है, यानी विक्रम साराभाई की ये क्या है, पत्नी है। यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मृणालिनी साराभाई जो है प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की क्या है, पत्नी है। दूसरा है हमारा डांस कुचिपुड़ी। तो चलिए कुचिपुड़ी को देखते हैं। तो ये क्या है, ये संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। प्राचीन परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, यानी प्राचीन समय में जो यह नृत्य है केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता था, वह भी किसके, ब्राह्मण परिवार द्वारा। इस परिवार को कुचिपुड़ी का भागवत थालू के नाम से भी जानते हैं, यानी इस ब्राह्मण परिवार को कुचिपुड़ी का भागवत थालू के नाम से भी जानते हैं। कुचिपुड़ी के 15 ब्राह्मण परिवारों ने 5 शताब्दियों से अधिक समय तक परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी 5 शताब्दियों से भी अधिक समय तक क्या इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। कुचिपुड़ी नृत्य कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव से संबंधित। आपको ये पता होना चाहिए, कुचिपुड़ी जो नाम है वह एक गांव का ही नाम है, जो कि कहाँ पड़ता है, कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव से संबंधित है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो अर्पणा सतीशन, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, अर्पणा सतीशन आदि इनकी क्या है, ये दोबारा लिखा गया है, यानी ये क्या है, इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना सब है। और इनके प्रसिद्ध नर्तक की बात करें तो श्रीमती विजया प्रसाद एवं डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम जो है इनके प्रसिद्ध क्या है, नर्तक है। तीसरा हमारा क्लासिकल डांस है ओडिशा, ओडिसी कहाँ, किस राज्य संबंधित है, तो ओडिशा से। यानी इंद्रिय और गायन के रूप में ओडिसी प्रेम और भाव, देवताओं और मान से जुड़ा हुआ सांसारिक और लोकोत्तर नृत्य है। यानी इंद्रिय और गायन कहीं न कहीं भक्ति से जुड़ा हुआ नृत्य है। तो क्या है, इंद्रिय और गायन के रूप में ओडिसी प्रेम और भाव को क्या है, यह दर्शाता है। अगर इस नृत्य की जन्म के बारे में बात करें
तो यह मंदिरों में करने वाले देवदासियों के नृत्य से ही हुआ है। यानी मंदिर में जो नृत्य जो रहती हैं देवदासियां, उनसे ही क्या हुआ है, इस नृत्य का जन्म हुआ है। इसे ब्रह्मदेश्वर शिलालेखों में दर्शाया गया है। यानी ब्रह्मदेश्वर जो शिलालेख है उसमें इस नृत्य के बारे में दर्शाया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर है जो आपने पढ़ा होगा, उड़ीसा में के पुरी में जो स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, वहां के केंद्रीय पक्ष में भी इस नृत्य के उल्लेख के बारे में जानकारी मिलती है। इसका साक्ष्य आपको भुवनेश्वर के पास खंडगिरी एवं उदयगिरी की गुफाओं में मिलती है। इसका साक्ष्य आपको, यानी इस नृत्य का साक्ष्य आपको भुवनेश्वर के पास खंडगिरी एवं उदयगिरी की गुफाओं में देखने को मिलता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो केलुचरण महापात्र, रजना गौहर, सोनल मानसिंह, हरे कृष्ण बेहरा एवं किरण सहगल आदि प्रमुख है। इनकी ये सभी क्या है। तो अगला है हमारा कथकली। यह संगीत और अभिनय का मिश्रण एवं कहानियों को नाटकीय रूप प्रदान करता है। यह नृत्य केवल ऐसा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय नृत्यों में कौन ऐसा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो कथकली ही ऐसा नृत्य है जो केरल से संबंध रखता है एवं पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 16वीं 17वीं सदी के आसपास हुआ था। इसकी प्रमुख नृत्यांगना की बात करें तो मृणालिनी, साराभाई, आनंद शिवरमन, राम गोपाल, कृष्ण कुट्टी आदि इनके प्रमुख क्या है, नृत्यांगना है। अगला है हमारा कथक। तो कथक अवध के नवाब वाजिद अली के शाह दरबार में इसका जो है जन्म हुआ। यानी अवध के नवाब वाजिद अली के दरबार में जो है इस नृत्य का क्या हुआ, जन्म हुआ। कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य के रूप में कथन करना है। यानी कथक शब्द का अर्थ कथा को नृत्य के रूप में कथन करना है। प्राचीन समय में इसे कुशिलव के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में कथक नृत्य को कुशिलव के नाम से जानते हैं एवं 13वीं सदी के इस नृत्य में बोल तकनीक का विकास हुआ। यानी 13वीं सदी में जो है, 13वीं सदी में क्या है, इस नृत्य में, यानी 13वीं सदी के आसपास इस नृत्य में क्या किया गया, बोल का विकास हुआ। यानी बोलने की भी परंपरा इस नृत्य में 13वीं सदी के आसपास ही हुई। कथक जो है राधा कृष्ण के जीवन के दास्तां को बयां करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इस नृत्य में जो है राधा कृष्ण के जीवन के लीलाओं के बारे में दिखाया गया एवं कृष्ण के वृंदावन के लीला का भी दृश्य इसमें समाहित है। यानी कृष्ण के वृंदावन के लीला के संबंध में भी इस नृत्य के माध्यम से बताया जाता है या इसमें संबंधित है। इसके प्रमुख नृत्यांगना की अगर बात करें हम तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण आदि जो है इनके प्रमुख नृत्यांगना है कथक नृत्य में, और इसका इतिहास यही सब है। अगला है हमारा मणिपुरी के बारे में। तो मणिपुरी नृत्य का संबंध जाहिर सी बात है, मणिपुरी है तो मणिपुर ही होगा। यह नृत्य 18वीं सदी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था। यानी वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित होने वाला नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो मणिपुरी है। यह नृत्य राधा एवं कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। यानी उनकी प्रेम लीलाओं पर आधारित यह नृत्य है। इसकी प्रमुख नृत्यांगना की बात करें तो नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, दर्शना झावेरी आदि सभी क्या हैं, इन बहने हैं। ये तीनों क्या है, चारों बहने हैं। सविता मेहता हो गया, नल कुमार सिंह हो गया आदि इनके क्या है, प्रमुख नृत्यांगना है। बाकी ये तीनों जो है झावेरी चीज लगा हुआ है, इन तीनों क्या है, बहने हैं। इस नृत्य शैली के मुख्य कथाकार की बात करें तो पुजारी और पुजारनी है, जिसे क्रमशः माइबा और माइबी के नाम से जानते हैं। यानी माइबा और माइबी के नाम से हम जानते हैं। गुरु विपिन को जो है मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। यानी गुरु विपिन को क्या कहा जाता है, मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य का शाब्दिक व्याख्या जो है मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार माने तो भगवान विष्णु ने भस्मासुर का वध करने के लिए इस अवतार को लिया था। यानी क्या भस्मासुर को यह वरदान प्राप्त था और कि वह जब कोई किसी को भी छू दे तो वह क्या आता है, भस्म आता था। लेकिन उसने अपने घमंड में आकर उसने शिव जी को ही क्या किया था, भस्म करने का कोशिश किया था। तो उस समय जो है
भगवान विष्णु ने जो है इस रूप का क्या किया था, इस रूप का जो है उपयोग करके भस्मासुर का क्या किया था, अंत किया था। और यानी अपने ही हाथ से अपने आप को स्पर्श करवा लिया था, तो जिससे स्वयं भस्मासुर क्या हो गया था, भस्म हो गया। तो यही इसकी इतिहास है। इसके प्रमुख नृत्यांगना की बात करें तो ड्रीम गर्ल के नाम से विख्यात हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी एवं डॉक्टर सुनंदा नायर जो है इनके प्रमुख नृत्यांगना है। सत्रिय नृत्य जो सबसे बाद का नृत्य है, जिसको संगीत अकादमी ने लगभग सन 2000 ईस्वी में इस नृत्य को क्या किया था, शास्त्रीय नृत्य के रूप में संज्ञा दी थी। यानी लगभग 2000 ईस्वी में जो है इस नृत्य को साहित्य अकादमी ने नृत्य के रूप में दर्जा दिया था। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो स्टैटिक जीके का मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए इससे जुड़ा हुआ वो आप आराम से इजीली कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।